वैसे उम्मीद करते सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हैं पार्ट 2 है 9th का है पार्ट 2। पार्ट 1 बना चुके हैं हम। पार्ट 2 है अध्याय नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, क्या है हमारे आसपास के पदार्थ। पहले पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो हेडिंग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं उसकी 2 हेडिंग और। ठीक, क्या लिखा? वैज्ञानिकों ने पदार्थों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में क्या किया है, विभाजित यानी कि बांट दिए। ठीक, विभाजित कर दिया गया है। सबसे पहले क्या है, भौतिक अवस्था यानी कि, और दूसरा क्या है, रासायनिक अवस्था को हो या फिर प्राकृतिक। ठीक, दोनों एक है। ठीक, आगे क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक अवस्था किसे कहते हैं। भौतिक अवस्था में क्या होता है, कोई कमेंट करके बताए, जिसको पता कमेंट करके जल्दी चलता है। भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? भौतिक अवस्था में होता है भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 मुख्य अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यानी कि 3 अवस्थाओं में पाए। कौन कौन से अवस्थाओं में? पहला हो गया आपका ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। ये 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस किसे कहते हैं? इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार यानी कितना बड़ा है और कितना मतलब कैसा है, ये हो। ठीक, इनका एक आयतन ये बराबर है। ठीक, इनका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित यानी कि बराबर है। ठीक, आयतन और आकार दोनों का इसका निश्चित होता है। इसका जो ठोस होता है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, पहला है पत्थर, दूसरा बर्फ, तीसरा लकड़ी इत्यादि। ये उदाहरण हम ले सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं ठोस किसे, द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य में होता है इनका आयतन निश्चित नहीं होता, लेकिन आकार निश्चित वो भी नहीं होता। ठीक, यानी कि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता। ठीक, दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है, यानी कि हाँ, जिस चीज में इनको रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेते हैं। यानी कि उसी के, अगर गैस कोई चीज हम रखे हैं, जैसे पानी ले लिए, पानी को कोई गिलास में डालेंगे तो उतना ही रहेगा, जितना उसमें डालेंगे उतना। वो उसी चीज को कोई कटोरी में डालेंगे तो वो फैल जाएगा, उसका आकार धारण कर लेगा। और उसी चीज को जब हम कोई बड़े से प्लेट में अगर डालते हैं तो क्या पूरे में फैल जाएगा, यानी कि उसका आकार वो धारण कर लेता है। तो सबसे पहले हम उदाहरण में हम देख लेते हैं पानी, दूध, तेल इत्यादि। ये क्या होता है, द्रव्य होता है। ठोस पढ़े, द्रव पढ़े। अब हम पढ़ेंगे गैस। दूसरे पहले का तीसरा है गैस। ठीक, एक होता है गैस। ठीक, गैस अवस्था है। इसमें हम लोग देखते हैं इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ठीक, और ना ही आयतन होता है, लेकिन ना ही इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है और ना ही इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि ठोस में क्या होता है, उनका एक आयतन और एक आकार निश्चित होता है, द्रव्य में नहीं होता है। ठीक, उसी प्रकार से गैस में भी नहीं होता है, न ही उनका आयतन सही रहेगा न ही उनका आकार निश्चित रहेगा। उसके बाद में क्या रहता है, ये पूरा उपलब्ध स्थान घेर लेता है, यानी जितना स्थान वहां का रहेगा उतना घेर। जैसे गैस सिलेंडर में अगर 2 लीटर हम गैस 2 किलो अगर हम गैस डालते हैं तो क्या करेगा, पूरे सिलेंडर में जाएगा। ठीक, पूरे सिलेंडर में चलता रहेगा। अगर इधर करेंगे तो यानी कि जिस प्रकार से मान लीजिए कहीं पर पेट्रोल रखा हुआ है या कोई और तेल रखा हुआ है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्मेल यानी गंध पूरे रूम में धीरे धीरे फैल जाता है। उसी प्रकार से ये होगा, धीरे धीरे जितना पूरा स्थान रहेगा पूरे स्थान को क्या करेगा, ये घेर लेता है, मार्कर के पीछे घेर लेता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर देखते जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, दूसरा भाप और तीसरा हवा हो गया। हवा का थोड़ा सा चला करके पूरे हवा एकदम फैल जाए, थोड़ा चलेगा तो भी तेजी से पूरा फैल जाए। ठीक, उसी प्रकार से भाप कहाँ से बनता है, एक कपड़ा उपड़ा जिसे सूखने के लिए डाल के वहां से भाप निकल रहा है। चावल वावल बनाए, खाना बनाए, वहां से भी भाप निकलता है कि नहीं। पानी जो होता है जब सूर्य के द्वारा से सूख जाता है तो क्या भाप बन के आसमान में उड़ जाता है। आगे पढ़ाएंगे कब, जब पढ़ाने लगेंगे तुम लोगों को प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ाने लगेंगे तब उसमें रहेगा। ठीक, आगे क्या बता रहा है देखिए, रासायनिक अवस्था। ठीक, रासायनिक अवस्था क्या होता है देखिए, तो सबसे रासायनिक दृष्टिकोण यानी कि अगर उसके नजर से देखें, रासायनिक नजर से देखें तो ये हमारे आसपास के पदार्थों को शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रणों में बांटा जा सकता है। कि हम इसके देखिए रासायनिक के नजर से अगर देखें, दृष्टिकोण मतलब नजर,
उसके नजर से अगर देखें तो हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ होते हैं सबको शुद्ध करता है, पदार्थ और मिश्रणों में बांट देता है। शुद्ध करके क्या करता है, उनके पदार्थ उनके रसायन मिश्रणों में बांट देता है, छोटे छोटे टुकड़े में मान लीजिए बांट देता है। पहला क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, क्या क्या, समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या है, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, और एक इसमें देखेंगे मिश्रण का जो होता है भाग वो क्या होता है, तत्व, और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है, तत्व और यौगिक। अभी हम उसको बता रहे हैं कि क्या नाम है, शुद्ध पदार्थ का समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विसमांगी मिश्रण से क्या होता है। ठीक।